आखिर क्यों बीएसई को कहा जा रहा है अगला मल्टीबैगर? जवाब मिलेगा इस वीडियो के आखिरी मिनट तक। बीएसई की वित्तीय स्थिति और वैल्यूएशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन। बीएसई का मार्केट कैप करीब 1,14,000 रुपए करोड़ है, जिससे यह एक लार्ज कैप स्टॉक माना जाता है। पे रेशियो। कंपनी का पे रेशियो 86 है, जो इंडस्ट्री के औसत पे 49 से काफी ज्यादा है। इसे थोड़ा महंगा माना जा सकता है। रोज और रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 45% बहुत अच्छा माना जाता है। रो रिटर्न ऑन इक्विटी 34%, यह भी मजबूत प्रदर्शन दर्शाता है। ऋण स्थिति। डेट। कंपनी पूरी तरह ऋण मुक्त डेट फ्री है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम सालाना आधार पर 50% ओपीएम, जो शानदार प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। बीएसई का बिजनेस मॉडल और सेगमेंट्स। बीएसई की स्थापना 1875 में हुई और यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसके मुख्य बिजनेस सेगमेंट हैं ट्रेडिंग और क्लियरिंग, सेंसेक्स और बैंकेक्स पर वीकली और मंथली ऑप्शंस, क्लियरिंग और सेटलमेंट सर्विसेज। कॉरपोरेट सर्विसेज, इक्विटी और डेट लिस्टिंग, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ और कॉमर्शियल पेपर से जुड़ी सेवाएं। डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट। बीएसई स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म, जो पूरे देश में म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन को आसान बनाता है। अन्य सेवाएं ट्रेडिंग सर्विसेज, डेटा फीड्स, सॉफ्टवेयर सर्विसेज और बीएसई इंस्टीट्यूट के जरिए एजुकेशन व रिसर्च। हिस्टोरिकल रिटर्न्स। फरवरी 3, 2017 को लिस्टिंग के बाद से बीएसई ने करीब 1,435% रिटर्न दिया है। हाल की परफॉर्मेंस। 1 महीने में 25% रिटर्न, 6 महीने में 42% रिटर्न, 1 साल में 98% रिटर्न। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। 3 साल में 53% रिटर्न, 5 साल में 5,272% रिटर्न। यह एक असाधारण ग्रोथ को दिखाता है। बीएसई की ग्रोथ और वित्तीय प्रदर्शन। पिछले 5 वर्षों में बीएसई ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। स्टॉक लगभग 60 गुना बढ़ा और कंपनी का केगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 127% रहा। रेवेन्यू ने 5 साल में 41% केगर और नेट प्रॉफिट ने 64% केगर दर्ज किया। यह ग्रोथ मुख्य रूप से कोविड के बाद फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ने, लोगों की बचत में वृद्धि, बीएसई स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म की सफलता और सेंसेक्स व बैंकेक्स पर एफओ फ्यूचर्स ऑप्शंस लॉन्च होने से हुई। रेवेन्यू के मुख्य स्रोत। रेवेन्यू की ग्रोथ के पीछे बड़ा कारण ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में तेजी और बीएसई स्टार प्लेटफॉर्म की शानदार परफॉर्मेंस है। कॉरपोरेट सर्विसेज। कुल रेवेन्यू का लगभग 16.5% हिस्सा रिकरिंग इनकम से आता है। ट्रेजरी इनकम। कुल रेवेन्यू का करीब 7.3% हिस्सा, जो क्लियरिंग फंड्स और इंटरेस्ट रेट से प्रभावित होता है। अन्य ऑपरेटिंग इनकम। लगभग 7.6% रेवेन्यू विभिन्न अन्य सिक्योरिटी सर्विस फीस से आता है। बीएसई ने इंडिया इंक्स, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज के जरिए इंटरनेशनल विस्तार भी किया है। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेंड्स ईयर ऑन ईयर। सेल्स ग्रोथ। मार्च 2013 में बीएसई की सेल्स 56 रुपए करोड़ थी, जो मार्च 2024 में बढ़कर 1,592 रुपए करोड़ हो गई। यह कंपनी की शानदार ग्रोथ को दिखाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम। ओपीएम लगातार मजबूत रहा है, लगभग 44% के आसपास बना हुआ है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ। नेट प्रॉफिट 133 रुपए करोड़ 2013 से बढ़कर 772 रुपए करोड़ 2024 और 936 रुपए करोड़ टीटीएम तक पहुंच गया। हालांकि बीच में कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव रहा। ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर। ईपीएस भी लगातार बढ़ा है, 3 रुपए 49 पैसे से बढ़कर अब 57 रुपए 50 पैसे हो गया है। यह असली प्रॉफिट ग्रोथ को कंफर्म करता है। Q3 FY25 में अस्थायी गिरावट। एक सिंगल वीकली एक्सपायरी पर शिफ्ट होने की वजह से Q3 में इक्विटी डेरिवेटिव्स में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन Q4 में फिर से मोमेंटम लौट आया। इक्विटी डेरिवेटिव्स पर निर्भरता। अगर इस सेगमेंट में कोई बड़ी गड़बड़ी या रेगुलेटरी बदलाव होता है तो बीएसई की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पर बड़ा असर पड़ सकता है, खासकर इसकी 80 गुना पे वैल्यूएशन को देखते हुए।
फ्यूचर्स में कम मार्केट शेयर। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अभी भी एनएसई का दबदबा है और बीएसई का औसत डेली ट्रेडेड वॉल्यूम काफी कम है। बीएसई की चुनौतियां और जोखिम। रेवेन्यू पर निर्भरता। बीएसई की करीब 70% आय ट्रांजैक्शन चार्जेज से आती है, जिसमें ज्यादातर इनकम सेंसेक्स और बैंकेक्स के साप्ताहिक ऑप्शंस से होती है। पहले इस मामले में एनएसई को कई लोकप्रिय कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से बढ़त थी। एससीबीआई सर्कुलर 28 नवंबर 2024 उदास स्माइली। इस नियम के तहत हर एक्सचेंज को केवल एक ही साप्ताहिक इंडेक्स एक्सपायरी की अनुमति मिली, जिससे बीएसई का सेंसेक्स कॉन्ट्रैक्ट अब एनएसई के मुकाबले ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो गया। क्लियरिंग और सेटलमेंट कॉस्ट। क्लियरिंग और सेटलमेंट की लागतें बढ़ी, लेकिन एससीबीआई के नए मार्जिन और लॉट साइज नियमों के बाद कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम घटने पर ये लागतें कम हो सकती हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग 0% है, जो पहली नजर में निगेटिव लग सकता है, लेकिन कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड है और इसकी प्रमोटर संरचना अलग है। एफआईआईस। विदेशी निवेशकों एफआईआईस ने 2022 में 0% से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर अब 16% कर ली है। यह बहुत पॉजिटिव संकेत है। डीआईआईस। घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 12% की है, जो उनके भरोसे को दिखाता है। पब्लिक होल्डिंग। पब्लिक की हिस्सेदारी भी बड़ी मात्रा में है। समापन। वीडियो में किसी भी स्टॉक के लिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। सभी जानकारियां एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।